हूं मनोज सैनी। हम बात करते हैं उन विरासतों की जो मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखती है। लेकिन आज हम खुरई में हैं और खुरई की पहचान डोहेला किले से होती है। कहते हैं 1705 ईस्वी में इस किले की शुरुआत हुई, लेकिन किले का इतिहास है क्या? आखिर क्यों इस किले को डोहेला के नाम से जाना जाता है? तो चलिए आज समझते हैं इसी बात को और दिखाते हैं आपको डोहेला को। खुरई विधानसभा की पहचान कृषि यंत्रों और किले से होती है, जिसे फिर से जीर्णोद्धार करके विरासत को संभालने का प्रयास किया गया है। 1707 में राजा खीमचंद ने किले का निर्माण कराया, लेकिन खुरई के विधायक और सरकार की नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने संकल्प को पूरा करके खुरई को नई पहचान दी है और इस बात को यहाँ की जनता खुद कहती है। तो हम बात कर रहे हैं खुरई के किले की। किला बड़ा प्राचीन है, लेकिन प्राचीनता भी जब तक रहती है तब तक हम उसको संवार कर रखें, उस विरासत को हम संवार कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। लेकिन आप देखिए, मैं यही हूं इस वक्त। किले का नज़ारा आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर लोगों से भी मैं समझूंगा। ये किला है जो 1709 में बना और उसके बाद इस किले को धीरे धीरे कर कर स्वाभाविक है कि जीर्ण शीर्ण होने लगा। लेकिन अब यहाँ काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं जो दिखाई भी दे रहे हैं। ये हम कह रहे हैं, लेकिन लोगों से भी हम बात करके समझेंगे। आप देखिए कि फव्वारे चलते हुए आपको यहाँ दिख जाएंगे। किले की दीवारें पुराने रूप में नज़र आने लगी है। बहुत कुछ बदला है और जब महोत्सव होता है तो फिर उस दौरान तो यहाँ की चीज़ें कुछ अलग होती है। लेकिन कुछ लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी समझते कि वास्तव में कितना बदला ये खुरई, कितना काम हुआ। आप यहीं के हैं, इस किले के बारे में क्या कहेंगे? कितना यहाँ पे काम हुआ है किले में? काम बहुत कुछ हुआ सर, बहुत रंग रोगन हो गया। ये पूरे ये टाल्स वगैरह लग गए, झूले बदल गए, ये टूट फूट हो गई थी। यहाँ पे सारे कार्य नए हो गए। बाहरी लोग आते हैं, देखते हैं तो ये सुंदर बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छा काम किया भूपेंद्र सिंह जी। उनकी भी वाह वाह होती है भूपेंद्र सिंह जी कि आज तक किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया जितना कार्य उन्होंने करके यहाँ दिखाया है। अच्छा, ये किले के बारे में आप क्या जानते हैं? किला तो बहुत पहले का है, 1703 के करीब का है जी। खेमचंद नाम का कोई दांगी ठाकुर था, उसने इस किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद और दूसरे शासक, पहले क्या इस किले की हालत बिगड़ रही थी? अब गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़ थी। ये दीवारें यहाँ सामने की पूरी गिर गई थी, ये उन्हीं ने अभी बनवाई हैं 2-3 साल पहले। ये 7 फुट ऊंची दीवार उठवाई, ये लाइटें वगैरह ये दिख रही हैं आपको पूरी, ये तो अभी लगी हैं। ये मेरे समधी साहब है, तो मुझे बता रहा कि जो भूपेंद्र सिंह जी जो हमारे जो साहब बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया कि आज तक हमने देखा नहीं। मतलब किले की इतनी इसका जीर्णोद्धार करा, इतना क्षतिग्रस्त हो रहा था कि दीवार इधर उधर से आना जाना सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब देखना तो बिल्कुल चकाचक लगने लगा। मतलब आपको लग रहा है कितना लग रहा है ना सर? मतलब बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है और ऐसा करना चाहिए। ऐसा मंत्री, ऐसा विधायक हमें ऐसा मिलना चाहिए कि कम से कम सब जगह ऐसा उद्धार कर सके। समाज हित में काम होना चाहिए। मतलब बात ये है, अपने हित में तो सभी करते हैं, पर समाज हित में काम करते हैं, उससे अच्छा कोई विधायक या मंत्री ऐसा नहीं दिखा। मतलब वो करते हैं समाज हित में, करी तो रही है। अब देखो नहीं आप, हाथ कंगन को आर्थिक क्या। तो ये किले की हालत पहले से सुधर गई कि सुलाना पहले तो बिल्कुल ही कहना नहीं रही थी, सब खंडहर हो जा रहा हो तो दिन प्रतिदिन सपाट। अब तो उसकी भूपेंद्र भैया की मेहरबानी है कि जो कि आज हम ऐसी जगह पे फिर रहे, नहीं तो झंका है गड्ढा पड़े थे, गड्ढा थे धरती के अंदर, ये नंग नहीं पाते। ये दीवारें गिर गई थी, पत्थर मत्थर रख गए थे। आपने गड्ढे देखे यहाँ? हाँ, गड्ढे देखे हमने यहाँ पे। और अब तो साहब कोई कीमत ही नहीं समझ में आ रही कि क्या करता उनने। बदल गया सब बदल गया था। नहीं बनाई भाई, बात नहीं कहेंगे हम। हमारी 60 साल की उम्र है जब से हम देख रहे हैं। तो चलिए, किले के बारे में हम लोगों से बात कर रहे थे और लोग ऐसा कहते हैं कि विकास की नई रफ्तार यहाँ वही है। कहते हैं विकास की गंगा बहती है।
लेकिन यदि लोगों की माने, जैसा लोग कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहते, हम तो लोगों से बात करते समझते हैं। और आप देखिए कि बहुत कुछ महिलाएं भी यहाँ खड़ी है, कई तरह के नए निर्माण कार्य भी इस किले के भीतर हुए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत फर्क आ गया, जमीन आसमान में। भूपेंद्र भैया जब से आए हैं सुधार ही सुधार हो रहा है। हाँ, किले का बहुत सुधार हो रहा है। बाकी जगह रोड भी चमाचम एकदम पूरी खुराई में, बाईपास की भी रोड चमाचम पूरे, बिल्कुल सब जगह आपको चमाचम कर दो। जब से भैया आए 10 साल हो गए उनको, बहुत काम कर रहे हैं। आदरणीय भूपेंद्र भैया जी हर साल यहाँ पे प्रोग्राम करवाते हैं बच्चों के लिए, यानी कि मनोरंजन भी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग के लिए। अच्छा, ये यहाँ पहले कैसा था, अब कैसा है? ये पहले की जगह अभी काफ़ी अच्छा है। पहले यानी कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं था यहाँ पे, यानी अभी थोड़ा विकास हुआ है। जब से भूपेंद्र भैया जी आए हैं तभी से बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है यहाँ पे। पुलिस अंकल बहुत कुछ बदला है। पहले यहाँ देखने को, पहले ये थोड़ा कम था और अब देखने को ज़्यादा है। और यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। कहीं पे झूला की व्यवस्था है और यहाँ पे घूमने आओ तो यहाँ पे ये गार्डन टाइप का बनवाया है। चलिए, तो तस्वीरें बहुत है और हम तो ये समझने आए थे कि किले को कितना बदला गया। कहते हैं कि विरासत यदि हमने संभाल ली तो वर्तमान अपने आप संभल जाएगा, क्योंकि उससे ही हम सीखते हैं, उससे ही आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, बयां करती है, पर लोगों से जब बात करते हैं तो उस पर मोहर भी लगती है और विश्वास भी लोगों का बना रहता है। पर बहुत कुछ है इस किले में, समझते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो था नहीं वो हो गया है यहाँ पर और हो गया, कुछ काम हुआ? हाँ, हो गया है। तो गांव से पहले कभी आते रहे होंगे यहाँ? आए हैं, कई बार आए। पहले क्या था, अब क्या है? पहले से अब बहुत कुछ बदल गया। चलिए, लोग कहते हैं कि बहुत कुछ बदला है और बदले हुए स्वरूप का ये भी एक नज़ारा है। किले की अपनी एक प्राचीनता है, वो बनी रहेगी। पर किले के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। कहते हैं कि जब किले पर आक्रमण हुआ तो फिर क्या बदला, वो भी हम लोगों से बात करेंगे, इतिहासकारों से जानेंगे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र भैया जी के द्वारा वर्ष 2016 से निरंतर आहूत किया जा रहा है। और डोहेले का इतिहास बहुत 200-300 साल पुराना है। यह किला खेमचंद दांगी राजा ने बनवाया था। उसके बाद गोविंद पंडित यहाँ के राजा हुए और उन्होंने डोहेले का निर्माण किया। और डोहेले का मतलब यह है जो मिनी अमृतसर जैसा शिव जी का मंदिर है, चारों ओर जो पानी भरा है उसको डोहेला बोलते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि डोहेला महोत्सव क्या है। डोहेला महोत्सव चारों जलाशय से भरा हुआ कुंड को डोहेला बोलते हैं। और वहाँ शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर को डोहेला मंदिर बोलते हैं। डोहेला मंदिर के नाम से माननीय भूपेंद्र भैया जी ने डोहेला महोत्सव चालू कराया है, जो भूपेंद्र भैया के प्रयास से आज धीरे धीरे पूरे देश में ख्याति हासिल कर रहा है। डोहेला किला की पहचान दरअसल किले के नाम से नहीं बल्कि डोहेला मंदिर के नाम से होती है। मंदिर इसलिए कि माँ विजयासन देवी यहाँ विराजी हुई है। माता जी देख सकते हैं आप, विजयासन जी हैं और साथ में 2 देवियाँ और है। कौन है साथ में, कौन सी देवी? विजयासन, शैलपुत्री और संग भवानी। अच्छा, क्या है इस मंदिर, कितना पुराना है? राजा महाराजों के समय का है ये। क्या जानते हैं आप इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में यही है कि सब जने आते जाते रहती हैं और दर्शन करती रहती हैं। और कितना पुराना है ये? काफ़ी पुराना है, गौड़ राजाओं का बना हुआ है। हाँ। अच्छा, अब ये कुछ बदला है, इस यहाँ सुधार हुआ है? हाँ, सुधार बहुत कुछ हो गया है। देखो ना आप, सब जगह A to Z सब जगह हुआ है। काम कराया मंत्री जी ने, काम कराया है, ऐसी बात नहीं। और ये माता जी के मंदिर, माता जी का मंदिर भी पुराना ही है? हाँ, पुराना है सर, राजाओं के समय। हाँ, पुराना है। तो राजा के समय का ये पुराना मंदिर है माँ विजयासन देवी का। और वैसे भी जहाँ जहाँ किले हैं वहाँ मंदिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस किले की पहचान डोहेला के नाम से होती है, डोहेला मंदिर के नाम से होती है। और इसलिए माता विजयासन यहाँ विराजी। दस मार्च से 13 मार्च तक यहाँ डोहेला उत्सव मनाया गया, जिसमें
महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, अपनी संस्कृति से वर्तमान पीढ़ी को वाकिफ कराना इसका उद्देश्य रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कल्पना रही है कि मध्य प्रदेश का जो गौरव है वो वापस लौटे। मेले के जरिए लोग एक दूसरे से मिलना शुरू करें। मध्य प्रदेश के जो अलग अलग गांव में स्व सहायता समूह के माध्यम से या जो महिलाएं काम करती हैं उनको स्व सहायता के जरिए जोड़ा जाए, तो वो सब दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री यहाँ जब हम पहुँचते हैं खुरई में तो लिखा हुआ, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि खुरई विधानसभा क्षेत्र को भूपेंद्र भैया जैसे कर्मठ विधायक मिले हैं। दरअसल यहाँ के विधायक है भूपेंद्र सिंह, जो मंत्री भी है सरकार में, लेकिन भूपेंद्र जी की तस्वीर भी यहाँ दिख जाएगी जिसमें लिखा है मेरा संकल्प स्वस्थ एवं समृद्ध खुरई। तो ये संकल्प क्या पूरा हुआ है, पर आप देखिएगा कि मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरफ आप देखेंगे तो अलग अलग स्व सहायता समूह बनाए गए हैं जिनमें कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, यानी रोजगार के अवसर भी मुहैया हो रहे हैं। तो क्या क्या करते हैं आप इसमें? हम बेंटेक्स का काम करते हैं, चूड़ी चूड़ी चेन वगैरह। तो ये सरकार की मदद मिली है इसमें कुछ? सरकार की मदद भैया है तो क्या काम की चिंता है बताओ। हाँ। अपने मंत्री जी हैं भूपेंद्र भैया, जो उनके द्वारा सब मदद मिलती है, उन्हीं के द्वारा तो जी मिल रहे हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था, दुकान की व्यवस्था, और पैसे भी उन्हीं ने तो दिलाए। जब तो दुकान करी नहीं तो कहाँ से दुकान कर पाते। अच्छा हाँ, तो कहाँ बाजार लगाते हो? हम अभी खुरई में लगाते हैं दुकान, और कहीं भी ना भी जाते हैं, जहाँ भी कहीं भी जहाँ मेला लगता है, लेकिन हमारे खुरई जैसा मेला कहीं नहीं लगता। नहीं, हमारे मंत्री जी की तरफ से खाना आता है, नाश्ता, मावा की जलेबी, कचौड़ी, समोसा सब कुछ आता है। अच्छा, कोई बात की दिक्कत नहीं होती हम लोगों के लिए। पुलिस प्रशासन भी इतनी रहती है कि कोई दिक्कत नहीं रहती। कुछ सामान चोरी भी नहीं होता। कहीं मेले में जाते तो हमारा सामान चोरी हो जाता, लेकिन हमारे मंत्री जी के राज में कोई चीज़ चोरी भी नहीं होती है। ऐसा काम है उनका। अच्छा, आप लोग कब से रोजगार कर रहे हैं? हमको सर अभी फर्स्ट समूह है हमारा, 6 महीने हुए हैं अभी। हम सखी सहेली स्व सहायता समूह। तो कैसे, किसकी मदद से करते हैं? सर जी उषा मैडम है और पूजा मैडम है, उनके सहायता से हम करते हैं। और भूपेंद्र भैया ने मतलब बहुत अच्छा हमें सुविधा दी है कि हमें दुकान दी है। हमें बहुत खुशी हुई कि हम चलो इस भूपेंद्र भैया द्वारा हम रोजगार पे आए। मतलब वो सबके लिए बहुत ही अच्छा करते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले मैं जी सिलाई और ब्यूटी पार्लर जी चलाती हूँ सर। अब ये भी चला रही हैं? हाँ, अभी बिक्री हो रही है? हाँ सर, बिक्री तो हो रही है। चलिए, लोग हैं खरीदने वाले अपना सामान खरीद रहे हैं, बेचने वाले सामान बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो कल्पना मुख्यमंत्री की रही है वो भी होती हुई दिखाई देती है। और जैसा लोग कहते हैं कि विकास के काम के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मुहैया हो रहे हैं, और हम नहीं, ये लोग कह रहे हैं। तो खुरई में एक प्रदर्शनी भी लगी है, मेला भी लगा है, डोहेला महोत्सव भी चल रहा है, पर खुरई की इस प्रदर्शनी के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है कि कितना बदला खुरई कितना बदल गया। बहुत बदल गया खुरई। भैया ने बहुत काम करा दे। हाँ, यही तो है सब, पूरा का पूरा। और का नहीं साहब, बहुत हुआ है काम। हुआ है। कब से? आप तो बहुत पुराने हो गए। हम बहुत पुराने अंग्रेजों के ज़माने के हैं साहब। कितनी उम्र हो गई आप? 45 का जन्म है। 45 का जन्म है? जी। बड़े स्वस्थ रखे हैं आप 45 के जन्म। अरे साहब जय खेत रहे जी माल खा दे ये लोग बे। नहीं, हम तो। अच्छा, ये बताइए कि किला पहले कैसा था, अब कैसा हुआ? पहले बहुत परिवर्तन है, पहले से अभी बहुत परिवर्तन है साहब। हाँ, पहले तो किला ही था, अब सब कुछ हुआ है। हुआ सब कुछ। आपकी उम्र कितनी हो गई? 76 साल की। हाँ, तो माल खा रहे हैं आप भी? अरे सब ईश्वर की कृपा है, और का आनंद है। अब लकड़िया ले ले, अब का है। अच्छा, बदल गया ये खुरई, बदल गया। हाँ, बदल गया काम। पहले से ज़्यादा अभी सुंदर लगने लगा है किला। पहले से बहुत सुंदर लगने लगा। और पहले किला बहुत मतलब ऐसा था कि कंकड़ डले थे, और अब बहुत अच्छी घास उग गई है और अच्छे सीमेंट से वो भी हो गया, खेलने में भी मज़ा आता है। चलिए, काम हो तो ऐसा हो जैसा लोग कहते हैं कि हम नहीं। जब यहाँ आए तो हम खुरई के किले के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे, कितना बदला ये। कहा जाता है कि खुरई के किले को, जो हमारी विरासत है, उसको वर्तमान में सहेजने का प्रयास किया, और जिसने
वर्तमान में विरासत को सहेज लिया तो विरासत भी रहेगी और वर्तमान तो अच्छा बनेगा ही। और क्या बच्चे क्या बड़े सब कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, और इसीलिए तो कहते हैं विकास के काम यदि करना है तो फिर मन से करिए। आप जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता आपसे बहुत उम्मीदें करती है और इसीलिए तो आपको वोट करती। और वोट के साथ यदि आपने काम जनता का नहीं किया तो फिर चोट भी करती है, वो हम चुनाव में देखते रहते हैं। इस किले में अमृतसर की तर्ज पर डोहेला बनाया गया है, जिसमें एक तरफ जलाशय और उसके सामने प्राचीन शिव मंदिर, जिसके नाम से डोहेला महोत्सव होगा। जब भारत की पुरानी धरोहरों को आप देखेंगे, जहां भी किले में जाएंगे तो आपको ये ज़रूर ख्याल आएगा और हमारे पुराने जो लोग रहे होंगे जिन्होंने किलों का निर्माण करवाया होगा उनकी याद भी आएगी। यानी उन्होंने पानी के संरक्षण की बात हमेशा कही है। आपको वहाँ पर तालाब मिल जाएंगे, कई स्रोत मिल जाएंगे। ये यहाँ का जो किला है, इस किले में भी यही है। कहते हैं कि जब ये किले का निर्माण हुआ तो इसके ठीक उस तरफ तालाब है और तालाब का पानी यहाँ आता रहा, लेकिन किस तरह इसको तैयार किया गया हुआ समझ सकते हैं आप कि आज भी यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, चाहे गर्मी हो या कैसे भी सीज़न आ जाए, कभी पानी कम नहीं होता है। लेकिन पानी के साथ इस किले में बहुत कुछ दिखाई देता है। फव्वारे चलते हुए आपको मिल जाएंगे, मन मोह लेंगे आपका। दूसरी तरफ यदि भगवान के दर्शन करना है तो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर भी आपको दिखाई देंगे। भगवान शिव का मंदिर है, उसके अलावा हनुमान जी, गणेश जी, सभी भगवान यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि काम बहुत हुआ, बहुत तरीके से यहाँ का काम कराया गया, निर्माण कार्य किया गया, ताकि जब लोग आएँ तो अपनी पुरानी विरासत को याद भी रखें और समझ पाए कि पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो गार्डन पहले तो रहे नहीं होंगे। एक दौर आप याद कीजिएगा, जब पुराने दौर रहा होगा, उस दौर में पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे, धीरे धीरे कर सब नष्ट होता गया। पर एक बार पुनर्वापसी की है तो आप देखिएगा। अच्छी बात यह है कि शाम का जब वक्त होता है तो बच्चे लोग भी आ जाते हैं खेलने कूदने, तो मन का मनोरंजन भी हो जाता है और भारत की जो पुरानी परंपरा है उसके भी दर्शन हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब कभी आपको मौका मिले जनप्रतिनिधि बनने का, प्रतिनिधि बनने का, तो ये ख्याल रखिए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने जिस विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, जिसमें लोगों ने आपसे उम्मीदें की है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। और यदि ख्याल रखेंगे तो जनता भी आपका ख्याल रखेगी। यहाँ देखकर कम से कम ऐसा लग रहा है। डोहेला महोत्सव में हंसराज हंस से लेकर मशहूर गायक उदित नारायण जैसी कई हस्तियां पहुंची, जिन्होंने अपने कार्यक्रम के जरिए समा बांध दिया। लोग जमकर मस्ती और आनंद में झूमे। पद्मश्री से सम्मानित हमारे देश के गौरव माननीय उदित नारायण जी हम सबके मध्य आज उपस्थित है। भाभी जी भी साथ में आई है। एक बार जोरदार तालियों से सब लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। रविवार को डोहेला महोत्सव का अंतिम दिन था। लाखों लोगों का जनसैलाब यहाँ उमड़ पड़ा, जहाँ नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले कि इस महोत्सव का एक ही उद्देश्य है, खुरई को नई पहचान मिले। तो मध्य प्रदेश के खुरई में हूँ मैं और खुरई आज ऐसा लग रहा है कि तमाम सारे लोग यहाँ आ गए। एक नज़ारा देखिएगा खुरई का, पूरा लाखों लोग यहाँ पहुंचे हुए। दिलचस्प नज़ारा है ये खुरई का। कहते हैं डोहेला महोत्सव मनाया जाता है। मंत्री है भूपेंद्र सिंह, लेकिन मन में एक ही ललक होती है कि कैसे खुरई को नंबर 1 किया जाए। आप मेरे साथ देखिएगा, हजारों लोग, स्वागत की बेला चल रही है, लोग पहुंच रहे हैं स्वागत करने। लेकिन स्वागत की बेला में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त रहेंगे भूपेंद्र जी। देखिए आप, कई सारे लोग सम्मान कर रहे हैं और इस सम्मान की बेला में ढेर सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र जी, बड़ा गजब है आज, यहाँ लाखों लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या जो एक कल्पना होती है कि खुरई नंबर 1 हो, वो हो रहा है? देखिए मनोज जी, ये कितना उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं। और ये जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष यहाँ पर होता है। ये किला जो था पूरा जीर्ण शीर्ण हालत में था, इसको पूरा संवारने का काम हमने किया है। पूरा किला आप देख रहे हैं कि एक आकर्षण का केंद्र है और हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग देश में मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ हर वर्ष बड़े बड़े हमारे देश के
जाने माने कलाकार आते हैं और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। एक उत्साह और उल्लास का वातावरण और एक जो संस्कृति को जोड़ने का काम, इसके माध्यम से लोगों को रोजगार और आमदनी का स्रोत, जो पुराने हमारा मेला संस्कृति थी उसके पीछे यही था कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। लोगों से बात कर रहा था, लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। आपने संस्कृति को भी जोड़ा है और विरासत को भी वापस किया है। जी मनोज जी, बिल्कुल। भगवान शिव जी का 600 साल पुराना ऐसा बताते हैं कि मंदिर है। पुरातत्व की दृष्टि से भी ये पूरा जो किला था, जैसा मैंने कहा कि पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया था, लोगों का इस पर अलग अलग उपयोग लोग कर रहे थे, तो वो पूरा सारा करके और आज एक पूरा किला अपने पूरे पुराने स्वरूप में आ गया है। तो एक अमृत महोत्सव में जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको संभालने का काम हमने किया। भूपेन जी है, लेकिन आप नज़ारा देखिएगा, पटाखे इस समय छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है यहाँ की, हजारों लाखों लोग पहुँचे और ऐसा लग रहा है कि ये डोहिला महोत्सव एक अलग तरह का महोत्सव बनकर दिखाई दे रहा है। हजारों लोगों के बीच में जोरदार तस्वीरें हैं, लोगों में अपार उत्साह, सब जहाँ तक आप नजरें दौड़ाएंगे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। गजब का उत्साह है लोगों के भीतर और ये उत्साह ही यही कहता है कि जो कल्पना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कि कैसे हम पुरानी संस्कृति को वापस लौटाएं, कैसे अपनी विरासत को बचाएं और इस विरासत के बीच में विकास की गंगा को कैसे बहाएं, वही नजर आता है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल खुरई।